अगर तुम्हारा पार्टनर भी तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई, तुम्हारी कॉल का रिप्लाई नहीं देता है और काफ़ी टाइम से तुम ये चीज़ें देख रहे हो, तो शायद आप भी ये गलती कर रहे हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको कभी इग्नोर ना करे, तो ये गलती करना टोटली बंद करो। नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जब तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के चला जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देखो तो ईयरफोन लगा लेना या ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, आपकी कॉल का रिप्लाई नहीं देता है और आप ये बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो, टाइम तो है उसके पास पर आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ठीक है, आपको पता है यार कल तक ये चीज़ें नहीं थी, कल तक वो टाइम भी देता था, टाइम भी देती थी, पर अब वो आपसे बात ही नहीं करता। जब भी आप उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो वो आपको बस एक ही बहाना देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ठीक है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि यार इसके पास टाइम है। ठीक है, इंस्टा, व्हाट्सअप, हर चीज़ चलाने के लिए इसके पास टाइम है। ठीक है, पर मेरे से बात करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट टोटली ख़त्म हो चुका है, आपसे हो चुका है। कहने का मतलब है कि उसका मन भर चुका है। और इसका मन कैसे भरा, क्यों भरा, इसका इंटरेस्ट मेरे से क्यों ख़त्म हुआ, कभी आपने ये चीज़ जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी होगी। क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप हद से ज़्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज़्यादा। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा कॉल पे बात करना, 24 घंटा उस इंसान के पीछे घूमना, इर्द गिर्द घूमना, अपना काम धाम छोड़ के। अब जिससे कि जो तुम्हारा पार्टनर होता है ना, उसकी नज़र में जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। जब वो एक बार आपको अच्छे से जान लेता है ना, तब उसका मन नहीं करता आपको। जब वो एक बार आपको अच्छे से जान लेता है ना, तब उसका मन नहीं करता आपसे बात करने का। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया होता है, सब कुछ बक दिया होता है शुरू में, तो अपनी कमजोरी से लेके हर एक चीज़। ठीक है, कुछ चीज़ छुपाते ही नहीं, कुछ चीज़ें तुम ऐसी रखते ही नहीं कि जिससे कि वो इंसान सस्पेंस में रहे। वो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी नस नस से वाकिफ होता है, उसको हर एक चीज़ पता है, पर तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं अपने बारे में सही तरीके से। और तुम लोग उसको जानने के लिए पागल हो, जानने के लिए पागल हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बुक ली तुमने, एक नोटबुक है, ठीक है, तुमने कोई किताब ली पढ़ने के लिए, तुमने उसको पूरी पढ़ ली किताब को। ठीक है, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, पूरी पढ़ ली किताब। तुम्हें सारी चीज़ें पता है उसके बारे में। दोबारा पढ़ने बैठो कि तुम्हें पता है कि हाँ, इस कहानी में ये है, उस कहानी में वो है। एक किताब है, तुमने किताब ली, उसको अच्छे से रट्टा मार लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हें हर एक चीज़ पता है उस किताब में क्या है, कौन से पेज में क्या है। क्या तुम उसको दोबारा क्यों पढ़ोगे? जब तुम्हें सारी चीज़ें पता है उसके बारे में, तुम उस किताब को कहीं फेंक दोगे, क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, तुम उसको पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। तो मेन चीज़ होती है कि कभी भी अपने प्लान्स, कभी भी अपनी कमजोरी सामने वालों को मत बताओ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप लोग गलती क्या करते हो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, अगर तू चला भी जाएगा तो मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तुम सपने सजा देते हो। और होता क्या है कि वो धीरे धीरे वो इंसान आपका, जब उसका मन भर जाता है, वो धीरे धीरे आपसे कटने लग जाता है, आपके रिलेशनशिप में आ जाता है थर्ड पार्टी। वो किसी और से बात कर रहा होता है, किसी और से बात कर रही होती है, और तुम लोग देखते रहते हो कितने बजे उसका लास्ट सीन था, कितने बजे ऑनलाइन था, कितने बजे आई थी, कितने बजे गई थी। बस तुम ये चीज़ नोटिस करते हो। तो मेन चीज़ है कि हद से ज़्यादा प्यार बरसाना, हद से ज़्यादा अवेलेबल होना, ऐसे में आपकी वैल्यू टोटली ख़त्म कर देता है। तो इसके साथ आप एक गलती और करते हो, अपने पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो। वो नहीं बोलता गिराने के लिए, तुम खुद गिराते हो। हमेशा उसको मनाने चले जाते हो, जहाँ तुम्हारी गलती नहीं होती वहाँ भी तुम सॉरी बोलने लग जाते हो। और जब वो आपको इग्नोर करता है, तुम पागल कुत्ते की तरह उसे कॉल करने लग जाते हो। ठीक है, मैसेज करने लग जाते हो। नहीं करना है। अगर उस इंसान का इंटरेस्ट टोटली तुमसे ख़त्म हो चुका है ना, तो अभी आपको छेड़ना नहीं है, अभी आपको उसमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, अभी इसको फोर्स नहीं करना है, उसको उसके हाल में छोड़ो। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई है, ठीक है,
कोई उससे बात नहीं हुई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, अगर आपके रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, तो इससे तो साफ एक बात तो क्लियर है कि उसका इंटरेस्ट आपसे टोटली ख़त्म हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको उसको कॉल नहीं करना, ठीक है, आपको उसको मैसेज नहीं करना, आपको उसको फोर्स नहीं करना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने लुक पे ध्यान देना है, अपने करियर में ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जो आप लोग को रखते ही नहीं है। यार ये एक ही जीवन है यार, इसको भी अगर तुम ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन में जियोगे तो क्या फ़ायदा यार ऐसे ज़िंदगी का, ठीक है। तुम्हारे घर में पेरेंट्स हैं, उनके साथ बैठो, बातचीत करो यार। एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद मत करो। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहता, तो उसको उसके हाल में छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और थोड़ा सा ना बोलना सीखो, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी एक बाउंड्री सेट करो यार, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी तुम्हें कुछ भी बक रहा है और तुम सुन रहे हो, ठीक है। जहाँ आप गलत नहीं हो ना, वहाँ खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। उसका कॉल भी आएगा, उसका मैसेज भी आएगा, उसने कॉल करा, तुमने पिक कर दिया, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा वक्त लो। जैसे वो तो वक्त ले रहा है, तुम भी वक्त लो। वक्त लेना है, एकदम से कॉल नहीं उठाना, 3-4 कॉल के बाद कॉल उठाओ या थोड़ी देर बाद करो उसको कॉल, ठीक है। उसी टाइम उसको कॉल का रिप्लाई नहीं देना। ऐसे में जो आपकी वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे जाती है। तो मेन चीज़ है कि एकदम से कॉल पिक नहीं करनी। अगर मैसेज करता है, अगर वो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद रिप्लाई दे रहा है, तो उसके 20 मिनट बाद आप रिप्लाई दो उसको ऐसा फील करवाना है, अगर तू मेरे बिना खुश रह सकता है तो मैं भी तेरे बिना खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। अपने आप को इतना सस्ता मत समझो यार कि कोई भी ऐरा गहरा आकर तुम में हट करके चले जाए, ठीक है। तो इतना सस्ता मत समझो अपने आप को कि कोई भी आगे तुमको हट करके चले जाए। मेन चीज़ यही है कि खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, तभी आपसे लोग प्यार करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद रिप्लाई देना है उसके मैसेज का। अब इससे होता यही है कि जो चीज़ें वो कर रहा था ना, वो चीज़ें आप भी कर रहे हो। जब उसको ये बात पता चल जाएगी कि तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो सामने से आपको बोलेगा ये बात कि यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो आपके पास एक तगड़ा सा जवाब होना चाहिए कि यार अगर तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो, तो यार मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। यार मैं ना यार ऐसे ये घिसी पिटी लाइफ नहीं जीना चाहता कि कोई भी आया है इग्नोर करे, जब उसका मन करे बात करे। अगर नहीं रहना रिश्ते में तो यू शुड गो यार। क्यों अपना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार यार, ठीक है, जो मेरे को ऐसे अवॉइड करे, ठीक है। और मैं नहीं कर सकता वेट भाई, नहीं है इतना टाइम, कल का पता नहीं है, कल रहूँ या ना रहूँ। अब एक इंसान के पीछे मैं अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद तो नहीं करने वाली। जब आप ये चीज़ें बोलोगे तो तब उसके तोते उड़ जाएंगे आपको जानने के लिए। तब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, ठीक है। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हो ना, तभी आपका पार्टनर आपसे बात करता है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है कि आप ना गुलामों की तरह जीते हो, उसके इशारों में नाचते हो, उसके इशारों में नहीं नाचना, ठीक है। अगर वो तुम्हारे बिना खुश रह सकता है तो तुम भी उसके बिना खुश रह सकते हो। तुम्हारी खुशियाँ किसी ने छीनी नहीं है, बस तुम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देते हो। ये थमाना बंद करो और थोड़ा प्यार खुद से करो, ठीक है। जैसा वो आपको पिटन करा रहा है, जैसे वो अभी पिटन कर रहा है, वैसे ही उसको पिटन करो और उसके बिना रहना सीखो। जब तुम उसके बिना रहना सीखोगे, जब तुम उसके बिना जीना सीखोगे ना, तब वो इंसान ना तुम्हें छोड़ के जाएगा, ना ही वो तुम्हें कभी इग्नोर करेगा। मेन चीज़ है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना बंद करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हारा पार्टनर रैंडमली कोई प्लान बनाता है तो उसको कैंसिल करो और थोड़ा सा ना बोलना सीखो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसको ये लगता है जब वो मैसेज करता है, जब कॉल करता है, तुम चले जाते हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा ऐसा फील करवाना है कि तुम वेले नहीं हो, तुम्हारे पास भी काम है, ठीक है। जैसे वो मना कर देता है तुम्हारे मुंह में आके कि हाँ आज नहीं मिलूंगा, कल नहीं मिलूंगा, थोड़े दिनों बाद मिलते हैं, तुमको भी बोलनी है ये बात। और खासकर अगर तुम्हारे पास काम है, फैमिली का कुछ काम है, घर का कुछ काम है, अपना काम धाम छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। सबसे पहले अपना घर का काम देखो, अपना करियर देखो, उसके बाद अगर टाइम है तो जाओ, ठीक है। पर थोड़ा सा ना बोलना भी सीखना पड़ेगा आपको, अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर कभी तुम्हें इग्नोर ना करे। बस इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो तुम्हारा पार्टनर कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप उस इंसान के पीछे लग जाते हो। हद से ज़्यादा लेवल नहीं रहना, 24 घंटे बात नहीं करनी, थोड़ा अपने करियर में ध्यान दो, प्यार उतना ही दो जितना उसको चाहिए, और फिर इसका जादू देखना, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी।